Hello students, in our previous lecture we have done about linear congruences and what are the solutions of the linear congruences and when the solution exists. ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उस पे बेस्ड. हमने कुछ क्वेश्चंस लास्ट टाइम किए भी थे, बट उन क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, अगर इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के x का कॉफिशिएंट और जिस नंबर के आप मॉडुलो ले रहे हो, इन दोनों का जो जीसीडी है वो क्या था, 1. ठीक है, हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे जिनमें इसका और इसका जीसीडी 1 हो. बट नाउ विल डू सम क्वेश्चंस वेयर द जीसीडी ऑफ दिस नंबर m एंड जो x का कोएफिशिएंट है वो 1 ना हो. ठीक है, अब अगर इनका जीसीडी 1 नहीं है तो इस तरह के सॉल्यूशंस, इक्वेशंस का सॉल्यूशंस, कॉन्ग्रुएंसेस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करता है. इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इफ जीसीडी ऑफ दीज टू नंबर्स डिवाइड दिस कोएफिशिएंट 6, है ना. हमने क्या कहा था, ax is congruent to b modulo m. This linear congruence has a solution if GCD of a and m divides b. तो इस linear congruence का भी solution तब exist करेगा अगर 15 और 21 का GCD 6 को क्या करेगा, divide. तो सबसे पहले किसी भी linear congruence को solution exist करता है या नहीं ये check करते हैं, फिर solution निकालते हैं. तो here what is the GCD of 15 and 21? अगर मैं इसको 15 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखूं तो इट इज़ 5 into 3 and 21 is 3 into 7. So from here it is very much clear that GCD of these two numbers is nothing but 3. As we all know 3 divides 6, it means this linear congruence has a solution and we have also done this result. Then जितना इनका GCD होता है दोनों numbers का, उतने ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन उस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के एग्जिस्ट करते हैं. इट मीन्स देयर एग्जिस्ट 3 incongruent solutions, 3 incongruent solutions of this linear congruence modulo 21. ठीक है, अब हमने वो solutions निकालने हैं. कैसे निकालोगे, हमें पता है सोल्यूशन अगर हमें एक पता लग जाए तो बाकी सॉल्यूशंस किसके इक्वल होते हैं, x naught plus x. If x naught is one of the solution of this linear congruence, then the other solutions are given by x naught plus m by d into some number where this number goes from 0, 1, 2 up to d minus 1. ठीक है, सो इस रिजल्ट को यूज करके ही हम बाकी सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट वी फाइंड आउट द वन सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर कॉन्ग्रुएंस. उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, व्हाट इज गिवन टू यू, 15x इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 modulo 21. Now as we all know, if AC is congruent to BC modulo M and GCD of C and M is D, then if I cancel out this C from here, then what is the result, A is congruent to B modulo M by D. M भी D से क्या हो जाता है, divide. So using this result हम इसमें यही result apply करेंगे. First of all this 15 is 3 into 5x, 6 is 3 into 2 modulo 21 means 3 into 7. So if I cancel out 3, then 3 जो है वो 21 को भी क्या करेगा, divide. So finally what we get, 5x is congruent to 2 modulo 7. So to find out the solution of this linear congruence, we will solve this linear congruence. Fine. Now अब इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम पहले करते थे, मल्टीप्लाई 5 बाय सच अ नंबर कि मॉडुलो 7 करने पे या तो यहाँ 1 आ जाए या -1. एज वी ऑल नो, अगर मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, व्हाट आई विल गेट, 20x इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉडुलो 7. अब मैंने 4 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर मैं 20 को 7 से डिवाइड करती हूँ देन आई विल गेट 21 और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये वैल्यू क्या बनेगी, -1. सो व्हाट आई विल गेट, -1 into x is congruent to 8 और अगर 8 को 7 से डिवाइड करें we will get the remainder 1. so what we get, -x is congruent to 1 modulo 7. बट मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, -x की. तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय -1, वी गेट x is congruent to -1 modulo 7. अब मुझे जो ये सोल्यूशन चाहिए होता है, आई वॉन्ट दिस सोल्यूशन एज अ पॉजिटिव सोल्यूशन. तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं 7 को -1 को 7 से डिवाइड करती हूँ, पहले मैं 1 लेती हूँ, व्हाट आई विल गेट, सब्ट्रैक्ट करोगे तो -8, अगेन नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है, आई नीड द पॉजिटिव रिमाइंडर. सो व्हाट आई शुड डू, आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय -1, -7 आ जाएगा.
और जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन चेंज. इट मीन्स 7 minus 1 is 6. So it means you can easily see minus 1 is congruent to 6 modulo 7. So we can write x is also congruent to 6 modulo 7. So one of the solution of this linear congruence is 6. ठीक है, यू कैन चेक कि ये क्या इस इक्वेशन को इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करता है 6 मॉडुलो 21 कि नहीं. चेक करें. 15 into 6 is congruent to 6 modulo 21. Is it true or not? 15 into 6 is 90 और 90 minus 6 को 21 डिवाइड करता है. Yes, because 90 minus 6 is nothing but 84 and 21 divides 84. It means दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ, जो हमने यहाँ से सोल्यूशन निकाला वो इस कॉन्ग्रुएंस का भी क्या है, सोल्यूशन. ये तो मैंने आपको वेरीफाई करके दिखाया है, बट आपको ये वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब मुझे बाकी सारे सोल्यूशंस निकालने हैं. बाकी सारे सोल्यूशंस कैसे होते हैं, एक्स नॉट प्लस एम बाई डी इंटू के, वेयर के गोज टू 0 टू डी माइनस 1. फाइन. तो x नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 6. m कितना है, 21. d कितना है, 3. और k की वैल्यूज हम पुट करेंगे. सो व्हाट आई विल गेट, 6 प्लस 7 k. अब अगर k को मैं 0 पुट करूँ, सो वन ऑफ द सोल्यूशन इज 6. k को 1 पुट करें तो 6 प्लस 7 इज 13. एंड अगर 2 पुट करते हैं तो 14 प्लस 6 इज 20. हमने सिर्फ 3 ही वैल्यूज पुट करनी है क्योंकि d की वैल्यू कितनी है, 3. 3 minus 1 is 2. आप 2 तक जाओगे मैक्सिमम. तो what is the last value, 7 into 2 is 14. 14 plus 6 is 20. So these are the 3 solutions of this linear. These 3 are incongruent solutions of this linear congruence. I'm just repeating the procedure. First step is जो भी GCD है, GCD of A and M जो भी है, इससे पूरी कॉन्ग्रुएंस को डिवाइड कर दो. ठीक है, फिर जो कॉन्ग्रुएंस बचेगी उसमें आपके पास इस कोफिशिएंट का और इस नंबर का जीसीडी 1 होगा. देन सॉल्व दिस कॉन्ग्रुएंस बाय योर प्रीवियस मेथड बाय मेकिंग दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एज 1 और -1. किसी भी इस तरह से नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे ये 1 या -1 बन जाए और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करके एक सोल्यूशन निकाल लो. देन अदर सोल्यूशंस निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन दिस. फाइन. You will find out the all incongruent solutions modulo m. You can easily see from here 6, 13 और 20 congruent नहीं है आपस में modulo 21. But बाकी solutions भी बहुत सारे आएंगे which are congruent to 6 modulo m. They can be written as 6 plus 21 into t. And 13 के congruent 13 plus 21 into t. And 20 के congruent, these all are congruent to 6. These all are congruent to 13 modulo 21 and ये congruent होंगे 20 के modulo 21. ठीक है. So in this way you can solve these problems. Let's do one more problem which we have taken earlier. Second question is 222x is congruent to 12 modulo 18. Now let's solve it. Your question is 222x is congruent to 12 modulo 18. So first of all what you have to do, you have to find out the GCD of 222 and 18. ठीक है. तो what is the GCD of 222 and 18? We can write 222. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो क्या आएगा, this 3 से डिवाइड करो, you will get 9, 3 3 is 9, 2 1, 3 7 is 21. ठीक है. So this is your factorization. And what about 18? 18 की factorization करोगे तो क्या आएगा, 2 9 3 3 3 1. It means 222 is equals to 2 into 3 into 37 and 18 is equals to 2 into 3 into 3. It means GCD of these two numbers is nothing but 6. 6 is the highest common factor of both the numbers and we all know that 6 divides 12. Therefore this system of this congruence has a solution. और कितने incongruent solution होंगे, जितना इनका GCD है. So first we have to find out one incongruent solution of this linear
कॉन्ग्रुएंस। उसके लिए क्या करना है, हमें इस कॉन्ग्रुएंस को GCD से डिवाइड करना है ना। अगेन आई एम यूजिंग दिस रिजल्ट, AC is congruent to BC modulo M, then and GCD of C with M is equal to D, then A is congruent to B modulo M by D. Here GCD is what? GCD is 6, तो अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ कितना बचेगा 37 and this will be 2 modulo 18 भी 6 से डिवाइड होगा, we are left with only 3. ठीक है, अब इस नंबर को ऑलरेडी ये नंबर बड़ा है तो हम 3 से, तो इसलिए हम इसको ऑलरेडी डिवाइड कर सकते हैं और पहले हम इसी को डिवाइड करके फाइंड आउट करते हैं रिमाइंडर क्या आता है. 3 1 3 7, 3 2 6, so we are left with 1. It means 37 x is congruent to x modulo 3. If it is not clear, you can first write down 37 is congruent to 1 modulo 3 and then multiply with x. You will get 37x is congruent to x modulo 3. So we can write here this is x congruent to 2 modulo 3. So from here we have directly find out one solution of this linear congruence, that is 2. And other solutions कैसे लिखते हैं? We all know other solutions of the linear congruence are x naught plus m by d into k, where k goes from 0 to d minus 1. Now substitute the values. X naught is 2, m is what? M is your 18 by d is 6 into k. So what is the solution? Solution will be 2 plus 3k, where k is equals to 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Why up to 5? Because d is 6 here. So what are the solutions? If I write down the incongruent solution, if k is equals to 0, then the solution is 2. If k equal to 1, then solution is 3. If k equal to 2, then solution is 8. If k equal to 3, then solution is 11. k को 4 put करो तो 12 plus 2 is 13. k को 5 put करो, 18 plus 2 is 20. So you can see these all are the incongruent solutions of the linear congruence. Fine. Now there is one more type of questions which comes that is if 7x is congruent to 5 modulo 256. अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे वहाँ या तो ये नंबर बड़ा था या ये नंबर बड़ा होगा, वो इजीली हम इस नंबर से मॉडलो वाले से डिवाइड कर देते थे तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता था. ठीक है, नाउ इन केसेस में अगर मॉडलो वाला नंबर बड़ा है तब भी हम इसी प्रोसीजर से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट उस केस में आपको इस नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मॉडलो 256 करने पर ये वैल्यू 1 या -1 बन जाए. So it's very little bit difficult for you. So one another method to solve this equation, this congruence is there. We will discuss that, but before discussing that, we must check that कि इस linear congruence का solution exist करता है या नहीं करता. तो क्या इस linear congruence का कोई solution exist करता है? कैसे check करेंगे? The GCD of these two numbers must divide 5 अगर solution exist करता है. So first we need the GCD of these two numbers. So what is the factorization of 256? 2 से divide करोगे 1, 2, 8. This is 2, 6, 4. It is nothing but 2 raised to power something. You can easily see. है ना? It is 32. It must be 2 raised to power 8. 16, but I am solving it completely so that you can understand. 2, 4, 2, 2. It is 2 raised to power 3, 6 and 7 and 8. So it is nothing but 256 is nothing but 2 raised to power 8. So what is the GCD of 2 raised to power 8 and 7? Nothing is common between them. So GCD of these two numbers is nothing but 1. As we all know, 1 divides 5. Therefore, इसका एक incongruent solution exist करेगा. One incongruent solution. ठीक है, एक मेथड तो हम कर चुके हैं जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. आई एम टेलिंग यू वन अनदर मेथड जिससे भी आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, बट उनमें फिर भी थोड़ी बहुत काम ज़्यादा करना पड़ता है. जो ये मेथड है, पीछे वाले मेथड्स में कम टाइम में क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, बट इसमें थोड़ा सा उस प्रोसीजर को लगाने में कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा है तो हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं. अब इसमें क्या करोगे, यू फ्रॉम हियर यू नो दैट 256 डिवाइड 7x - 5. ठीक है,
So 7x minus 5 can be written as multiple of 256. So वो multiple मैं y मान लेती हूँ. It means 7x minus 256y is equals to 5. ठीक है. So now I'll find out the value of x and y which satisfy this equation. हमें एक ऐसे x और y की वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को क्या करते हो, सेटिस्फाई. And to solve this value, to find out this value, first we express the GCD of these two numbers as a linear combination of these two. इन दोनों का GCD क्या था, 1, और 1 इस नंबर को डिवाइड भी कर रहा है तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना ईजी हो जाएगा अगर हम इन दोनों के GCD को इसके दोनों के नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेते हैं. हमें पता है देयर एग्जिस्ट सम m एंड n सच दैट दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू 1. तो हम ये m और n फाइंड आउट करेंगे जो हमने पिछले चैप्टर में किया था. क्या करोगे, 256 को 7 से डिवाइड, यू विल गेट, अगर मैं इसको 256 को 7 से डिवाइड करती हूँ, सो व्हाट विल बी योर quotient. We have to divide 256 by 7. Fine. 7 3s are 21, 4, 6, 7 7s are 49, 7 6 are 42. We are left with only 4. So we can write this as 36 plus 4. Now divide 7 by 4. This is 4 into 1 plus 3. Then divide 4 by 3. 3 into 1 plus 1. Now divide 3 by 1, which is remainder is 0. So this number is your GCD, है ना. जो भी GCD आया उसी वाली टर्म से, इस इक्वेशन से हम 1 को लिखेंगे, which is 4 minus 3 into 1. अब इससे पीछे वाली इक्वेशन से इस रिमाइंडर की वैल्यू निकालेंगे. क्या वैल्यू आएगी, 3 is equals to 7 minus 4 into 1. Substitute the value here. क्या आ जाएगा, 4 minus 3 की वैल्यू 7 minus 4 into 1 into 1. ठीक है, तो which is nothing but 4 minus 7 plus 7 into 1 तो 7 ही रहेगा, minus minus plus 4 into 1. So finally 4 वाली टर्म्स को कंबाइन कर लो और 7 वाली टर्म को अलग रख दो. 1 को ऐसे लिखा गया. अब इससे पीछे वाली इक्वेशन में से 4 की वैल्यू निकालो. That is 256 minus 7 into 36. Now substitute the value here. 4 की वैल्यू पुट करोगे तो 256 minus 7 into 36 into 2 minus 7 into 1. Now combine the terms. क्या, 256 into 2 minus 7 into 36 को 7 से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, this is 72 minus 7 into 1. So it means your value is 256 into 2 minus 7 into 73. So if I compare this value with this, we get m is equals to minus 73 and n equal to 2. बट मुझे किसका सोल्यूशन चाहिए, मुझे वो x और y चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे. यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, तो मुझे इस इक्वेशन को 5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई. इफ आई मल्टीप्लाई दिस 5 बाय 5 वी गेट, आपने 256 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, जो इसका कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो. सिमिलरली 73 into 5, that is 5 3s are 15, 1 35 and 1 is 36. ठीक है. अब हमारा x क्या आया, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ आपस में, तो what will be your x? x is the coefficient of 7. So what is the coefficient of 7 from here? Minus 365. And what is y from here? Y is negative, minus y था तो it is again minus 10. ठीक है. बट हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना था वो क्या था, again we go back to this. 7x is congruent to what was the equation, 5 modulo 256. फाइन. तो मेरे पास x की एक वैल्यू आ गई 300 minus 365. इट इज़ अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 256. x की वैल्यू यहाँ के आई हमारे पास नेगेटिव, बट मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 256 से minus 365 को डिवाइड करते हैं. सो इफ़ आई मल्टीप्लाई विद -1 तो कितना आएगा, minus 256. एंड इफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -109. बट अभी भी हमारा नेगेटिव आ रहा है तो मुझे ज़्यादा नंबर पे जाना पड़ेगा. सो इसका मतलब
माइनस 365 मेरे को -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो व्हाट विल यू गेट? 6 2 12, 1, 5 2 10 plus 1 is 11, 1, 2 2 4 plus 1 is 5 with negative sign. So if I subtract these two, what I will get? 12 में से 5 गए 7, then it is a bigger number ना, तो bigger में से smaller minus करेंगे. तो 12 में से 5 गए 7, and then 10 में से 6 गए 4, then you are left with 4 here, and 4 में से 3 गए 1. Fine. So what we finally got? We got 147. It means what you get? You get minus 365 is congruent to 147 modulo 256. So it means you can easily check here now that this is also congruent to 5 modulo 256. क्योंकि अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो भी आपस में क्या आएंगी? कॉन्ग्रुएंट. एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 256, then this multiplication is also congruent to 5 modulo 256. So what is the solution? One of the solution is 147, और इसका एक ही इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन है, इसलिए यही इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा? इस कॉन्ग्रुएंस का क्या हो जाएगा? सोल्यूशन. Fine. In this way you can solve the problems. Now you can do your next exercise. This is all about today's lecture. Thank you very much.